जादूगर कभी अपना राज नहीं बताता, लेकिन चलें आपसे शेयर कर देते हैं। ए हुलिया, मुझे किसी ने कहा कि आप जो लिख रहे हैं आपको वो करैक्टर बनना पड़ेगा। 3 शॉर्ट स्टोरीज लिख चुका हूँ। मैं शायर से ज़्यादा मुसन्नफ़ हूँ। हमारी फैमिली में कोई शख्स मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। पोएम्स लिखी हैं बहुत मुनफरिद किस्म की। नशा करने के लिए कोई पैसा नहीं था। मैं मस्जिद में आया अल्लाह के घर से, सामान अब अल्लाह के घर से नहीं लेंगे तो किधर से लेंगे। देखें जी, उसने बात बिल्कुल ठीक की। 100 के करीब गज़लें लिख चुका हूँ। आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूँ। रुकावटें हमेशा थी, और दूसरी बड़ी वजह इस किताब को लिखने की वो एक वाक़या है। मेरा नाम तहसीन अहमद है और मैं गांव सिद्ध का रिहायशी हूँ। ये एक छोटा सा गांव कस्बा डलवाली के साथ मुंसलिक है। मेरा ताल्लुक़ एक दरमियानी घराने से है। मेरे वालिद साहब एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल एक बैंक में बतौर गार्ड गुजार दिए, और उनकी इस मेहनत की वजह से, इस काबिश की वजह से उन्होंने हमें कभी हिम्मत नहीं हारने दी। आज हम इस काबिल हो गए कि मैं इस्लाम मेडिकल कॉलेज पसरूर रोड सियालकोट में 3rd ईयर मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरे वालिदैन ने जो मेरा साथ दिया, और उनकी वजह से आज मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा। इस लूप में जहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ और आप मुझसे ये सवालात पूछ रहे हैं, मेरे मुताबिक मेरे वालिदैन की जो मेहनत है, वो उस मेहनत से मुझे क्या हासिल हुआ वो कुछ इस तरीके से है कि मुझे याद है सन 2011 में मैं सूबाई सतह पर पूरे पंजाब सूबे में नंबर 1 पहले नंबर पर डिबेट टॉपर था जी। तकरीरों का मुकाबला था, तकारीर का, और उसमें मैं पहले नंबर पे आया। 2012 में हमें 3 दिन दिए गए। ये एक रेंजर्स पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ कि जी 3 दिन में पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं रेंजर, तालिब इल्मों को 700 से 1000 के दरमियान सवाल दिए गए, और 3 दिन के बाद अर्जेंट बेस पे उनका मुकाबला किया गया कि इनकी मेमोराइजिंग पावर कितनी है, ये काबिल कितने हैं, ये रट्टा कितनी स्पीड से मार सकते हैं। अलगर्ज मैं उस मुकाबले को यकीन जाने मुनफरिद नहीं मानता, मेरे नज़दीक वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं तालिब इल्म था। मैं आपको आपके सवाल का जवाब देते हुए बताता हूँ। वो 6 तालिब इल्मों की टीम थी और मैं उसका लीडर था। आपको ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, रेंजर्स पब्लिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो 2012 में मैं वो टॉपर था, उस टीम को लेकर मैं जीत गया। मैंने 2.5 मिनट में कोई 80 MCQs सही जवाब देकर 80 के 80 अपनी टीम को जितवा दिया फाइनल राउंड में। इसके अलावा वॉक एंड में मेरा फेवरेट जो स्पोर्ट है वो बास्केटबॉल है। गोल्डन 5 में खेलता हूँ जी हमेशा से। मैं अपने गांव में गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे वो तोड़े टाट होते थे छोटे छोटे, उस पर बैठ के अपने नर्सरी जमात, कच्ची उसको हम कहते थे, वो पढ़ा हूँ। पहले साल मुझे स्कूल में जब दाखिल करवाया गया तो 1 साल के बाद मेरी वालदा बन ठन कर खूबसूरत से कपड़े पहन कर रिज़ल्ट लेने गई कि जी मेरा बेटा पूरे साल से पढ़ रहा है, और वहाँ पे बैठ गई। इनामात तकसीम किए गए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, मुझे कोई इनाम नहीं मिला। वो पहली और आखिरी बार थी मुझे याद है ज़िंदगी में जिस साल में पोजीशन मेरी कोई नहीं आई। तो वो कहती हैं कि मैं बैठी रही, मैं बड़ी परेशान हुई कि कोई बात नहीं बेटा, पहली मर्तबा है, अगले साल इसको सही पढ़ाऊँगी। उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की थी और मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था। तो वो टीचर के पास गई जब ये सारा प्रोग्राम अख्ताम पज़ीर हुआ, तो वो जा कहती हैं कि जी मेरे बेटे को फिर बता दें कि इसने किताबें किधर से लेनी है, मुझे एक सफ़े पे लिख दें। तो टीचर बहुत शफ़क़त से बोली कि आपको नई किताबें लेने की ज़रूरत नहीं, आपका बेटा फ़ेल हो गया है, इसी क्लास में रहेगा।
तो ये जी मेरी तालीमी काबिलियत ज़ीरो से शुरू है, उसी क्लास से। और उसके बाद मुझे याद है मैंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, फिर मेहनत की, बहुत मेहनत की, और फिर हर क्लास में मैं अव्वल। 5वीं में जब मैं पहुंचा तो फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ था उस ज़माने में, फुटबॉल खेलना शुरू हो गया, 15वें नंबर पे आया। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि खेलना बुरी बात है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सब कुछ है। मैंने अपना सारा वक्त उस फुटबॉल को दिया, उसकी वजह से उसका फ़ायदा मुझे तकरीबन कोई 8 साल के बाद हुआ, 8 साल के बाद, 7.5-8 साल के बाद, जब मैं गोल्डन 5 जीत के आया। 9वीं जमात में मैं फ़र्स्ट आया, टॉप किया, सियालकोट में सबसे ज़्यादा नंबर थे, मुझे स्कॉलरशिप दी गई रेंजर्स की तरफ से। उसके बाद 10वीं में मैं फिर फर्स्ट आया, स्कूल का टॉपर हूँ जी मैं, 2012 बैच का रेंजर्स स्कूल का। इंटरमीडिएट मेरा फेडरल कॉलेज से है। रुकावटें जी, रुकावटें हमेशा थी। 12वीं जमात के बाद पैसे नहीं थे, डॉक्टर बनना ज़िंदगी का मकसद था। 2-3 साल वक्फा आ गया, पैसों की किल्लत थी, पैसे जमा करने निकला, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। इंटरमीडिएट मेरा फेडरल कॉलेज से है, और अब मैं इंटरमीडिएट के बाद इस्लाम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मजमूआ मैंने एक तरतीब दिया, इससे तकरीबन कोई 2.5 साल कबल, 42 के करीब गज़लें हैं उसमें, वो शाया हुआ और मेरे पास है। और उसके अलावा तकरीबन टोटल 90 से ज़्यादा, कुछ 100 के करीब गज़लें लिख चुका हूँ। उसके अलावा अब गज़लों का सिलसिला जारी रहा, और मेरा इरादा है कि मैं कम से कम कोई 150 के करीब गज़लें मुकम्मल करके एक पूरा दीवान की तरह उसको मुरतब करके उसको मार्केट में पेश करूं लोगों के सामने, अपने हालात व वाक़यात को। शायरी की तरफ कैसे आए, मेरे जहन में एक मिसरा आता है सर, मोहब्बत में इल्हाम होते हैं। अब जो मोहब्बत का ओरिजिन है ये एक अलग टॉपिक है कि ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे। ये आदम से शुरू है सर, आदम से। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि ये मैंने मिट्टी से बना दिया आदम, इब्लीस सजदा करो। अब इब्लीस ने कहा या अल्लाह तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो मुझसे करता था, अब तो इससे करता है जलन। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, नोबडी कैन डिनाई जेलसी पैशन। हसद कोई भी रोक नहीं सकता, ये फितरी है, ये होता है, थोड़ा ही सही कम ही सही, आपको इसको चैनलाइज करना पड़ता है। तो मोहब्बत की इर्तिका वहाँ से होती है, और हसद और बुग़्ज़ की भी वहीं से होती है। तो मेरे नज़दीक, मेरे मुताबिक ये फितरी है। मैं 8वीं जमात से शेर व शायरी कर रहा हूँ, और मेरे उस्ताद ज़मीर हैदर नकवी साहब हैं जो साहिर लखनवी के शागिर्द हैं। गज़लों की मैं इस्लाह उनसे लेता हूँ, और ये कुदरती है, फितरी है, इल्हाम होता है, मैं लिख लेता हूँ। मशहूर गज़ल मेरे पास काफ़ी गज़लें हैं। अब ये इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। मैं सोचता हूँ कि आज आपको कुछ तंज़ सुनाता हूँ। अब आपने सारी ज़िंदगी सुना महबूब छोड़ गया, रुसवाई हो गई, रोना शुरू हो गया, मातम, दिल टूट गया। अब सारी ज़िंदगी हम उसी में नहीं रहेंगे। अब देखें, मेरे नज़दीक अगर आपको, आप हज़रत इमाम अली ने फरमाया द वर्ल्ड बेट्रेज, दुनिया धोखा देती है, और मेरे मुताबिक बेवफाई ये विरासत है मोहब्बत की। बेट्रेयल इज़ इनहेरेंट पार्ट ऑफ लव। तो ये जो जितनी भी बेवफाई है ये मोहब्बत का हिस्सा है। तो अब उससे बालातर होकर कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ अच्छा सुनाते हैं कि हमेशा यूँ नहीं होगा कि महबूब चला जाएगा और हम रोना शुरू कर देंगे। अब कुछ महबूब जाएंगे और हमें खुशी भी होगी। तो ये महबूब चला गया और एक दीवाने का तसव्वुर। ये तंज़ है, हर सू बहार छाई, एक तू जो हुई पर आई। हर सू बहार छाई, एक तू जो हुई पर आई, जीना है हमको आया, हुई तुमसे जो जुदाई, चलो जान तुमसे छूटी। तंज़, चलो जान तुमसे छूटी,
ये निशान है काफ़ी अच्छा, जगह हमने अपने दिल में थोड़ी और है बढ़ाई। अब क्या कहूँ वो जाना, है तुमसे क्या छुपाना। अब क्या कहूँ वो जाना, है तुमसे क्या छुपाना। है जश्न भी मनाया, मिली तुमसे जो रिहाई। आकर तो कभी देखो, हर सू है मौज मस्ती। आकर तो कभी देखो, हर सू है मौज मस्ती। ये जो वादी तूने देखी है मेरे लिए सजाई, है मेरे लिए सजाई, है मेरे लिए सजाई। एक राज है तुमसे कहना, ज़रा पास कुछ तो आओ। एक राज है तुमसे कहना, ज़रा पास कुछ तो आओ। रहा नहीं अब मैं तन्हा, ये बात है छुपाई, ये बात है छुपाई, ये बात है छुपाई। शायरी के हवाले से मेरी वालिदा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। वालिद साहब तो हमेशा मेहनत में मसरूफ़ रहे, उनकी काविश तो हम सारी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकते। वालिदा ने हमारे साथ रही, उन्होंने बहुत साथ दिया। मुझे याद है कि हमारा एक छोटा सा 2 कमरों का घर था, वो टपकता था। हमारी फैमिली में कोई शख्स मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है पूरे कुंबे में। वो लोग शेर व शायरी को समझते ही नहीं है। राइटिंग मेरे नज़दीक, मैं शायर से ज़्यादा मुसन्नफ़ हूँ मेरे मुताबिक। अब आप इससे मेरी राइटिंग्स पढ़ने के बाद आप इससे इत्तेफाक करते हैं या इसका इनकार करते हैं, वो आप पे है। लेकिन अब तक मैं 3 शॉर्ट स्टोरीज़ लिख चुका हूँ। द एंड ऑफ फर्स्ट डे, 7 स्टेप्स, 1000 थॉट्स। इसके अलावा पोइम्स लिखी हैं बहुत मुनफरिद किस्म की। और आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूँ, द पर्सपेक्टिव्स। ये 10 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है और इसमें हर इंसान का नज़रिया बयान किया गया है। अब इसकी मुनफरिद बात यह है कि मेरे नज़दीक हर शख्स का सच सच है। मैंने नीत्शे की एक किताब पढ़ी, अल-मदरा। उसमें नीत्शे लिखता है कि मेरा एक दोस्त था, उसको एक तवाइफ से मोहब्बत हो गई। अब जब 2 साल के बाद उसने उससे शादी करना चाहिए और वो इस घर से तवाइफ के पास गया, तो उसको पता चला कि तवाइफ सिर्फ इसके साथ रिश्ते में मुंसलिक नहीं है और कई लोगों से वो जी उसने रिश्ते कायम किए हुए हैं। इस पर उसको बहुत गुस्सा आया। वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि यार, मैं उस औरत से इतनी मोहब्बत करता था, मैंने उसके लिए सब कुछ किया और उसने मेरे साथ ये धोखा किया, अब मैं क्या करूं। अब नीत्शे कहता है कि जी मैंने उसे कहा कि इंतज़ार करो, देखते हैं, लेकिन उससे इंतज़ार नहीं हुआ। वो सीधा उस तवाइफ के उस कोठे पे गया और जाकर उसने उसको गोली मार दी, जान से मार दिया कि तुमने मुझे मोहब्बत में धोखा दिया। अब जब उसने गोली मार दी, उसको मार दिया, वो निकलने लगा तो वो साथ वाले कमरे से आवाज़ें आना शुरू हो गई, बच्चों के रोने की। जब उसने वो दरवाज़ा खोला तो वो हकीकत उस पर क़यामत बन के टूट गई। और यही हकीकत उसकी खुदकुशी की वजह बनी। उस शख्स में बाद में खुदकुशी कर ली। हुआ कुछ यूँ कि उसमें 7 छोटे छोटे बच्चे थे। जब लोगों से उसने तफ्तीश की तो उसको पता चला कि उन 7 में से एक बच्चा इसका भी था। अब तवाइफ के पहले से ही, क्योंकि वो तवाइफ थी, कई उसके रिश्ते थे और कई दूसरे मर्दों में से उसकी औलादें थी। अब इस एक की कमाई से वो उन 7 बच्चों का पेट नहीं भर सकती थी, तो उसको मजबूरी में मज़ीद ताल्लुकात कायम करने पड़े। वो इसको बता भी नहीं सकती थी कि इसका दिल ना टूट जाए। तो देखें, मेरे नज़दीक उस तवाइफ का सच सच है और इस शख्स का सच सच है, क्योंकि इसने मोहब्बत में इसने काम बिल्कुल गलत किया, लेकिन इसने दलील मोहब्बत, उसके मुताबिक दलील मोहब्बत थी और इसने मोहब्बत में उसको मार दिया। तो इसके नज़दीक ये ठीक है, हक पे है। और उस तवाइफ के नज़दीक वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं उसकी जगह पे खड़ा हो जाऊं तो वो बिल्कुल ठीक कर रही थी। उसके पास और कोई ज़रिया नहीं था, जिस्म बेच के उसने उन 7 बच्चों का पेट भरा। तो ये है पर्सपेक्टिव। और दूसरी बड़ी वजह इस किताब को लिखने की, वो एक वाक़या है।
वो कुछ यूँ है कि जी चंद माह कबल हमारी मस्जिद में यूपीएस चोरी हो गया। अब हमने जब तफ्तीश की तो हमें पता चला कि जी फ़लाँ मोहल्ले से एक नशे आवर अद्वैयात लेता है एक शख्स, नशे में मुलव्वस है, नशेई हजरात, वो मुलव्वस है और उसने ना ये यूपीएस चोरी कर ली। हमने उसको पकड़ लिया, मस्जिद में ले आए। अब मैं वहाँ पे सारे और जितने भी लोग थे वहीं पे थे। उस शख्स को जब पूछा गया कि तुमने खाना खुदा से चोरी कर ली यार, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो उसका जवाब बड़ा मकूल था, लोग हंसे और उसको छोड़ दिया। लेकिन मैं वहाँ से इंस्पायर्ड हो गया। उसने कहा जी देखें, अल्लाह ताला कहता है कि मैं जिसको पैदा करता हूँ मैं उसको रिस्क देता हूँ, उसका इंतज़ाम करता हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, नशा करने के लिए कोई पैसा नहीं था, मैं मस्जिद में आया अल्लाह के घर से सामान, अब अल्लाह के घर से नहीं लेंगे तो किधर से लेंगे? देखें जी, उसने बात बिल्कुल ठीक की। अब अल्लाह भी अपने बंदे की ज़रूरत पूरी ना करे तो फिर कौन करे? तो उसको छोड़ दिया। ये इस वाक़े से इंस्पायर्ड एक किताब है जिसमें 10 मुख्तलिफ़ इंसानों से मुलाकातें हैं। उनमें से एक मस्जिद का इमाम है, एक कातिल है, एक दयानतदार है, एक बिजनेसमैन है। ए हुलिया, और हिजर का दर्द, और दर्द भी ऐसा वैसा नहीं, और हिजर का रंग सुनहरा होता है। ये मिसरे हैं 2। ये हुलिया बनाने का मकसद ये है कि जो पर्सपेक्टिव्स मेरी किताब है, मुझे किसी ने कहा कि आप जो लिख रहे हैं आपको वो करैक्टर बनना पड़ेगा। यू हैव टू नो द करैक्टर एज पेरेंट। आपको उस किरदार के बारे में हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आप उसके माँ बाप हैं। जैसे वालिदैन को बच्चे के बारे में हर चीज़ पता होती है, तो वैसे ही ये हुलिया इसलिए बनाया हुआ है कि ये जो किताब हम लिख रहे हैं, इसकी जो पहली लाइन है, आयरनी चेक करें, शेयर हो गई आपसे कि द राइटर हैज़ डाइड, मुसन्नफ़ मर चुका है और मरा हुआ आदमी कभी अपना हुलिया बेहतर नहीं कर सकता। नौजवानों के लिए हैरीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, उन अक्सर लोगों ने पढ़ी होगी। वो ये है कि द टेक इट ईजी वे, हर चीज़ को आसानी से ले, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल देखिए, आपका खुदा आपको भूला कब है? ला तकना तुम रहमतिल्लाह, खुदा की रहमत ना उम्मीद मत हो। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख, रंज, माली मुश्किलात, माशी मुश्किलात, ये ख़त्म हो जाएंगी। ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ सब्र करना है और आगे बढ़ जाना है। हालात देखें, कुदरत उतना ही नवाजती है जितने आपने मुश्किल का सामना किया हो। तो कुदरत से कहें, अकड़ जाएं और कहें, देखिए मैन आर ब्रेव, मेरी बात याद रखें, मैन आर ब्रेव। जो आदमी है वो बहादुर है। कुदरत से कहें और डाल, आने दे, आने दे। यकीन माने उसका फल भी वैसा ही होगा जो कभी नहीं रुका।